मैं कहता हूँ 60% मैच कर जाएगी साइंस से, लेकिन साइंस के सामने कई बातें क्रिश्चियनिटी की भी नहीं मैच करती। कितनों को बात समझ आ रही है? इसलिए वो गॉड्स में बिलीव नहीं करते साइंटिस्ट, ठीक है? क्योंकि नेगेटिविटी चाहती है कि मनुष्य के अंदर गॉड्स है, खुदा है, परमेश्वर है, गॉड्स अगर मैं बोलूंगा तो ऐसे आपको समझ आएगा शायद बहुत सारे परमेश्वर नहीं, एक ही परमेश्वर, गॉड, ठीक है? तो नेगेटिविटी चाहती है कि जो मनुष्य है उसके अंदर से ये बात खत्म हो जाए कि परमेश्वर है, इस दुनिया का रचने वाला है। अब बहुत सारे मिशंस हैं जो पॉजिटिविटी के ऊपर लोगों को टीचिंग देते हैं। बड़े बड़े स्कूल्स, इंस्टीट्यूट बन चुके हैं जो पॉजिटिविटी के ऊपर टीचिंग देते हैं। ऐसे अंगीकार करो, ऐसे ऐसे मुंह से बोलो, तुम्हारा अच्छा होगा, ये होगा, है ना, ऐसा करके बहुत सारे हैं, पूरी दुनिया में है, ठीक है? लेकिन एक चीज याद रखना आप लोग, अगर मनुष्य अपने आप बने हैं, जैसे एवोल्यूशन, साइंस के अकॉर्डिंग सब चीजें अपने आप क्रिएट हुई है, अपने आप उनमें एवोल्यूशन हुआ है, वो बदलते बदलते बदले हैं। बहुत कुछ सृष्टि में एवोल्यूशन हुआ है, ऐसा करके साइंस का कहना है। कितनों को बात समझ आई? लेकिन एक चीज याद रख लो, एक व्यक्ति, एक इंसान जो नॉर्मली फिजिकल इंसान है, आने वाले 10 साल बाद, 100 साल बाद या 500 साल बाद या 1000 साल बाद क्या होने वाला है, दुनिया का कोई इंसान ऐसे बता सकता है? बोलो बोलो, नहीं, पॉसिबल ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता। कितनों को बात समझ आ रही है? तुम्हें कुछ चीजों पे सीरियस ध्यान देना पड़ेगा। जब तुम बाइबल पढ़ोगे ना, खुदा का वचन, इसमें हजारों साल पहले कुछ परमेश्वर के दास जो परमेश्वर पर विश्वास करते थे, उन्होंने यीशु मसीह के आने के बारे में लिख दिया अपनी बुक में पहले से। कैसे लिख दिया? क्योंकि परमेश्वर ने उन पर जाहिर किया, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, जिसके द्वारा उन्होंने आत्मा के द्वारा यीशु जो 1000 साल 1500 साल, या यशाया नबी की बुक को पढ़ोगे आप तो वो 700 साल पहले, यीशु मसीह के पैदा होने से पहले वो था पृथ्वी के ऊपर। तो उसने यीशु मसीह के बारे में लिखा कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, ऐसा करके। कैसे कोई लिख सकता है ये बात पहले? कैसे? मतलब कुंवारी गर्भवती, संसार में पाप से तो बहुत हो सकती है, लेकिन जिसकी बात वो कर रहा था वो एक डिवाइन बात थी, एक पावरफुल बात थी, वो दुनिया को छुड़ाने की बात थी, इंसान को अनंत जीवन मिलने के लिए वो बात थी, उसने जो लिखा। कितनों को बात समझ आ रही? अब वो लोग वेट कर रहे थे उस यशाया की जो शास्त्र था, जो वचन था, जो परमेश्वर ने उसे दिए, उसके अकॉर्डिंग वो वेट कर रहे थे लोग यीशु का। और जानते, जब यीशु आया तो आम लोगों ने तो विश्वास कर लिया, लेकिन एजुकेटेड लोगों ने विश्वास नहीं किया। वो लॉजिक में पड़ गए, अजीब बातों में पड़ गए, उन्होंने मन नहीं फिराया। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने बड़े बड़े चमत्कार किए उनके सामने। यीशु मसीह ने आकर लंगड़े, जो जन्म के लंगड़े होते हैं, जो आपने देखे, जो जन्म से ही विकलांग पैदा होते हैं, जो जन्म से अंधे पैदा होते हैं, दुनिया की कोई मेडिकल साइंस और दुनिया का कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट जो पॉजिटिविटी पर सिखाए, है ना, वो ऐसा उनका मानना है, मेडिटेशन करो ब्रेन से, ऐसे
ब्रेन से मेडिटेशन करोगे तो पावर काम करेगी आपके सोचों में, शब्दों में। ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं। कुछ माड़ा मोटा होता है, ज्यादा नहीं, लेकिन वो लगे हुए हैं। तुम जो कर सकते हो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इस पर तुम्हें ध्यान देना होगा। क्या करना होगा? ये बड़े सीरियस विषय हैं आप लोगों के लिए। आप जानते हो बुद्ध धर्म या बुद्ध भगवान वैसे तो एक मनुष्य है, हिंदू था, अपने शास्त्रों में भगवान को ढूंढता ढूंढता नेगेटिव हो गया उनकी बातों से। उसने हिंदू धर्म छोड़ दिया और उसके बाद जंगलों में जाकर मेडिटेशन करने लगा। इतना मेडिटेशन किया, इतनी पावर उसको फील होने लगी कि कुछ चीजें वो करता था तो होती थी। तो इसलिए उसने लोगों को बताया गॉड नहीं है, तुम ही गॉड हो। कितनों को बात समझ आ रही? तुम कैसे गॉड की तरह काम कर सकते हो, ये बुद्ध ने लोगों को बताया था। ऐसी भी टीचिंग है, उस धर्म के अकॉर्डिंग गॉड नहीं है। गॉड को नहीं मानते। बुद्ध को इसलिए मानते क्योंकि वो उनका उस शिक्षा का रचयिता है, तो इसलिए वो उसको मानते हैं अपना सब कुछ। ठीक है, लेकिन अभी आपने ध्यान देना है। सवाल ये है, एक दुनिया में जितने मर्जी इंस्टीट्यूट लगा लो, दुनिया में जितने मर्जी धार्मिक भक्ति कुछ भी दुनिया में करते, क्या वो किसी लंगड़े को चला सकते हैं? क्या कोई दुनिया की कोई मेडिकल साइंस किसी लंगड़े को चला सकती है? अंधे की आंखें खोल सकती है? जन्म के गूंगे को बलवा सकती है? तो ये यीशु मसीह ने किया। जब किया तो उन लोगों ने पूछा, ये तुम किस सामर्थ्य से करते हो, किस अधिकार से करते हो? काम तो वो देख रहे थे। कितनों को बात समझ आई? इसके लिए मैं एक वचन तुम्हें पढ़ाता हूं ताकि आज तुम लोग और अपना मन अच्छा बनाओ, अपनी कंफ्यूजन में नहीं रहना। आपने तुम एक ऐसी मिनिस्ट्री में आए हो जो मैं खुद बड़ी चीजों को सोचता था पहले, इसीलिए मैं ये मिनिस्ट्री कर रहा हूं और खुदा मेरे साथ है, क्योंकि मैं सोचता हूं पूरी दुनिया को जरूरत है सही शिक्षा की। जो ऑलरेडी प्रभु में चलते हैं उनको भी जरूरत है सही शिक्षा की। सही शिक्षा की बहुत कमी है हमारे चर्चेस में। वो बाइबल पढ़ते हैं, वचन में लिखा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना नाश हो रही है, और जब सच्चाई को जानेंगे तो वो आजाद होंगे। तो लोग आज चर्चेस में चंगाई पाने के लिए, हीलिंग पाने के लिए वो तेल, पानी, कपड़ा, ऐसे मटीरियलिस्ट चीजों को यूज करते रहते हैं अपनी बॉडी के ऊपर कि शायद इससे भला हो जाएगा। हीलिंग कैसे मिलनी है, डिलीवरेंस कैसे मिलनी है, आपकी जिंदगी में बेस्ट कैसे होना है, ये आपकी समझ से होना है। कैसे होना है? जो आपके पास समझ है ना, इसमें और बढ़ना है, और बढ़ना है। और किस समझ में बढ़ना है? खुदा की समझ में, जिससे जैसा उसने जीवन देने का नियम दिया है। कितनों को बात समझ आ रही? अगर परमेश्वर इंसान को लॉ नहीं देता तो इंसान पृथ्वी पर बड़ा गंदा हो जाएगा, कुछ भी अपनी मर्जी से करेगा। पहले ही बहुत कुछ कर रहा है इंसान अपनी मर्जी से। पत्थरों को, मिट्टी के चीजों को बनाकर कहते हैं ये भगवान है, ये भी तो इंसान अपनी मर्जी से कर रहा है। बोलो, अगर परमेश्वर, बाइबल पढ़ोगे तो बाइबल में इंसान को परमेश्वर ने इंसान की विल के ऊपर बनाया, उसकी इच्छा के ऊपर बनाया। रोबोट की तरह नहीं बनाया परमेश्वर ने इंसान को। ऐसा नहीं वो रोबोट है तो उसे जैसा कंट्रोल करेगा इंसान वैसा चलेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं इंसान को बनाया। उसकी इच्छा से बनाया कि अपनी इच्छा से वो सोचे, जो उसके दिल में आए करे, ऐसा बनाया। जो उसको खाने को दिल करे खाए, जो खाने को दिल नहीं करे ना खाए। कितनों को बात समझ आई? मतलब वो अपनी इच्छा से जी सकता है, अपनी इच्छा से
ही परमेश्वर ने इंसान को बनाया, लेकिन इच्छा पे तो उसको बना दिया, लेकिन साथ साथ उसको लॉ दे दिया परमेश्वर ने, कानून, कि ये तुम्हारे लिए लॉ है, क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया है, मैं तुम्हारा बनाने वाला रचयिता हूं, तू मेरा एक प्रोडक्ट है, और तुम्हारे लिए सही क्या है गलत क्या है मुझे पता है, क्योंकि मैंने तुम्हें क्रिएट किया है। लेकिन इंसान सोचता है कोई क्रिएट क्रूट करने वाला नहीं है, मैं खुद ही क्रिएट हो गया। क्या हो गया? तो बस मुझे अपने तरीके से जीने दो। जो इंसान का अपना तरीका है उसके लिए लाभ नहीं है। स्वतंत्र तो परमेश्वर आपको करना चाहता है, ये सीखना होगा। स्वतंत्रता, फ्रीडम होती क्या है? तुम एमए कर लो, पीएचडी कर लो, यूपीवीसी का टेस्ट दे दो, इससे भी ऊपर कोई स्टडी है कर लो, तुम फिर भी कभी स्वतंत्र जीवन नहीं जी पाओगे। असल में जो फ्रीडम की लाइफ होती है मजेदार, वो तुम्हें यहां सीखने को मिलेगा। हालेलुया बोलो, ताकि ये वचन तुम्हारी जिंदगी में पूरा हो, तुम्हें समझ आए करना क्या है। तुम्हें बाउंडेशन से निकालने के लिए जीसस आया, तुम्हें बंधनों से छुड़ाने के लिए आया। अगर तुम डिप्रेशन में हो, स्ट्रेस में हो, अशांति में, तो तुम एक बंधन में हो। इससे ही तुम्हें निकालकर एक बेस्ट जीवन जीने के लिए परमेश्वर आया पृथ्वी के ऊपर। लेकिन इंसान की बुद्धि समझ गड़बड़ है, इसे हमें समझना होगा कैसे ये राइट होगी, कैसे ये बेस्ट होगी। बाइबल के अंदर मैं एक वचन पहले पढ़ाता हूं, वो वाला जब यीशु ने बड़े काम किए। कैसे? अगर यीशु एक मनुष्य है, भगवान नहीं है, परमेश्वर नहीं है, वो कैसे कर सकता था ये काम? कोई यूनिवर्सल में पावर काम करती है, पॉजिटिव लोगों का कहना है, इक्का दुक्का मनुष्य का नहीं, लाखों करोड़ों लोगों का कहना है। हजारों इंस्टीट्यूट, टीचिंग्स बनी है इसके ऊपर कि यूनिवर्सल में कोई पॉजिटिव पावर काम करती है, पॉजिटिव हो आपका भला होगा। लेकिन वो पॉजिटिव पावर एक लंगड़े को कैसे चला सकती है? वो जो भी यूनिवर्सल में कुछ लोग ऐसा मानते हैं, वो एक अंधे की आंखें कैसे खोल सकती? करके दिखाओ, ऐसा है? कर सकता है कोई? इसीलिए हमें बढ़ना है, सबको, मुझे भी, तुम्हें भी, क्योंकि हमें दुनिया को दिखाना है इस दुनिया का बनाने वाला कोई है। वो कैसे दिखा सकते हैं? इसीलिए ये सप्ताह था प्रार्थना का। इसके बाद और भी कई चीजें तुम्हें देने वाला, तुम्हें उस पर बढ़ना होगा, तभी हम दुनिया को ये दिखा पाएंगे। क्योंकि मेरी एक ही विल है, इसी में मैं रात दिन लगा हुआ कि मुझे दुनिया को एक बार पूरी तरह से दिखाना कि इस दुनिया वाला बनाने वाला है। हमारी टीम को पूछ लो, मेरी यही विल है, मेरी ये तेज डिजायर बन चुकी है, और इसके लिए मैं लगातार आत्मिक उन्नति कर रहा हूं, क्योंकि जो काम जीसस ने किए मुझे वो करने हैं। कितनों को बात समझ आई? मैं कर रहा हूं, बहुत हीलिंग हो रही है, लेकिन मैं ऐसी हीलिंग करना चाहता हूं जो दुनिया के सामने सामने दिखा दे दुनिया कि ये है उस खुदा की पावर। कितनों को बात समझ आई? और ये पॉसिबल है, होगा। लेकिन अभी हम एक वचन पढ़ेंगे यहां से, खुदा के वचन से, प्रेरितों की बुक में। अगर तुम नहीं, यूहन्ना की बुक में जाओ, चैप्टर 9। अगर यहां से तुम पढ़ोगे तो 9 में ऐसे लिखा है, जाते हुए यीशु ने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? कितनों को बात समझ आ रही? बाइबल के अंदर वचनों की एक पॉलिसी है, भेद। पॉलिसी मतलब भेद। कौन से समय अपने भेद की बात को भेद बनाकर रखना और कौन से समय उसे ओपन करना, यह परमेश्वर की मर्जी है, उसमें ही हमारा बड़ा है। कितनों को बात समझ आ रही? अगर यीशु का यहां आंसर चेक करोगे
तो ये आंसर उसके लिए इसलिए था क्योंकि अभी यीशु मसीह क्रॉस पर नहीं चढ़ा दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए। जिस कार्य के लिए उसे पैदा किया गया तो वो काम अभी उसने पूरा नहीं किया, तो इसलिए यीशु मसीह ने ये आंसर दे दिया। लेकिन जब हम डीपली बढ़ेंगे परमेश्वर में तो इसका असली आंसर भी मिल जाएगा। यीशु ने उनको सिर्फ ये आंसर दिया, ये इसलिए अंधा जन्मा ताकि इसके जीवन से क्या हो, परमेश्वर की महिमा हो। बस ये आंसर दिया। जब ये चंगाई पाएगा तो दुनिया क्या देखेगी, ये पॉलिसी एक भेद में यीशु मसीह ने बात को रख दिया। लेकिन एक्चुअली में जब भी इंसान पैदा होता है तो परमेश्वर ने, जैसे मान लो एक पेड़ है सेब का, तो उस पर सेब ही लगने या कुछ और लगना है? बोलो, सारे अच्छे लगने या खराब लगने? बोलो। जो पेड़ है उसको जब परमेश्वर ने बनाया तो उसको उसने अपनी पॉजिटिव सामर्थ्य से एक ब्लेस कर दिया, एक पेड़ बना दिया, उस पर फल लगना है, अनंत काल तक उसको ब्लेस कर दिया। जब तक पेड़ है उसको ब्लेस कर दिया, इस पर सेब लगने। तो लगने भी कौन से? अच्छे। उसकी तो इच्छा ये, अगर कोई 2-4 पीस बीच में अब जो फ्रूट है, सेब है, खराब निकलते हैं पेड़ के ऊपर या काने, ये तो पंजाबी में बोल दिया मैंने, खराब, उसमें अंदर से सड़ा है या कीड़ा लगा, कुछ भी ऐसा, तो उसका कारण परमेश्वर नहीं है। उसका कारण ये नहीं कि हाँ परमेश्वर ने ये सड़ाए हैं, ये जो सेब है उसने ऐसा सड़ा हुआ पैदा किया है। उसका कारण कुछ भी हो सकता है, कोई कीड़ा लग सकता है, कुछ भी उस पेड़ के साथ आसपास के वातावरण से वो खराब हो सकता है। कितनों को बात समझ आती है? ऐसे जब परमेश्वर ने इंसानों को पैदा किया तो बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने उनको अच्छे के लिए पैदा किया। किस लिए? जैसे दुनिया का कोई भी मनुष्य मेरे सामने आ जाए, मेरे क्वेश्चन का आंसर थोड़ी दे पाएगा, हम दे पाएंगे उसके क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि हमारे पास पवित्र आत्मा है। कितनों को बात समझ आई? अभी ध्यान दो, इस तरह देखो। लोगों का कहना है कि परमेश्वर है नहीं। बाइबल में भजन संहिता में पढ़ोगे तो ऐसा लिखा, मूर्ख ने कहा कि परमेश्वर है नहीं। किसने कहा? जिसकी बुद्धि ऐसे होगी, मूर्ख टाइप, वो समझता है कि वो नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन यहां पर अब जो परमेश्वर है वो तो महान है, वो तो पवित्र है। तो इंसानों के, अगर किसी इंसान को वो लंगड़ा पैदा करता है या अंधा पैदा करता है या गूंगा पैदा करता है, तो इसका मतलब उसके साथ उसने गलत कर दिया, उसको अच्छा जीवन नहीं दिया जीने के लिए। इससे अच्छा वो देता ही ना जीवन, वो बेचारा परेशान है। तो इंसानों ने अपनी बुद्धि से, इतना तो नहीं पता इंसानों को, बड़े बड़े बाबाओं को नहीं पता, जो ज्ञानी लोग अपने आप को समझते हैं, बहुत ज्ञान है ना दुनिया में अलग अलग ईश्वर का, भगवान का। तो उन्होंने कहा ये कर्म है आपके पिछले जन्म में, क्योंकि ये चेलों ने भी क्वेश्चन किया, किसने पाप किया, माता पिता ने या उस लड़के ने, तो क्यों जन्मा ये? तो यीशु ने तो उस समय सिंपल आंसर से स्टॉप कर दिया। लेकिन हम जब गहरी स्टडी में आते तो समझ आ जाता है। अब सोचने वाली बात है कि अगर कर्म से हिसाब से कोई पैदा करता है इंसान को, इसका मतलब कोई है। अगर दुनिया के हिसाब से, तो फिर वो लोगों का क्या होगा जो कहते कोई भी नहीं है, कोई गॉड नहीं है। इसका मतलब पिछले जन्म में बुरे कर्म किए तो अगले जन्म में उसे लूला लंगड़ा बना दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वन टाइम लाइफ है। क्या है ये लोगों के विचार है, पिछला जन्म अगला जन्म, ये फालतू बातें। आपके पास सिर्फ वन टाइम लाइफ है। इसी लाइफ में तुम्हें सब कुछ राइट करना होगा और हमेशा के जीवन में प्रवेश करना होगा। ये वाला जो पृथ्वी के ऊपर जीवन, ये वन टाइम है। इसके बाद एक जीवन है, लेकिन वो स्पिरिचुअल है, वो फिजिकल ऐसी बॉडी वाला जीवन नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही?
उसमें आपने प्रवेश करना है, वो ज्ञान अलग है, उसमें तो अभी बड़ा और सीखना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं अपने टॉपिक में यहां आपको कुछ क्लैरिटी देता हूं, ठीक है। लेकिन यहां पर जो मेन पॉइंट है आपके लिए समझने के लिए, वो बड़ा पावरफुल है कि जो भी व्यक्ति सही से पैदा नहीं होता तो क्या कारण है? कोई बाजू पूरी नहीं है बनी, कोई टांगे पूरी नहीं बनी जन्म से, कोई किस तरह, ऐसे आपको बड़े अलग अलग तरह के पैदा हुए। किसी का यहां कट लगा होता है, ऐसे लिप्स में ऐसे भी पैदा होते हैं। कोई किस तरह के पैदा हो जाते हैं जो स्वाभाविक नहीं होते, गलत पैदा हो जाते हैं। जो बाइबल है ना, जो खुदा का कलाम है, उसके अकॉर्डिंग जो मनुष्य के अंदर पाप का वायरस है, उसकी वजह से ऐसा होता है। अब जो वायरस है वो कितना काम कर जाता है, किसके साथ काम ये कर जाता है, इसके बारे कोई पता नहीं, ना ही इसने कोई ज्ञान दिया है। लेकिन 100% वो नेगेटिविटी से, पाप के वायरस ऐसा इंसान के शरीर में होता है, इसीलिए वो ऐसा पैदा होता है। कितनों को बात समझ आती? जैसे पेड़ को तो उसने, परमेश्वर ने बनाया, भी सब फल अच्छे लगे, लीची के पेड़ पर सब अच्छे फल लगे, उसमें कुछ खराब हो जाते तो उसका कारण ये नहीं, हाँ ये 4 फल के परमेश्वर ने कर्मों में ऐसा लिखा था, इसकी जिंदगी में ऐसे लिखा था, 6 फल 8 फल के ये सड़ जाए पेड़ के ऊपर, ऐसा लिखा था। ये फालतू बातें। कितनों को बात समझ आई? तो मैंने ये भी कारण समझा दिया आपको। अब हमें वापस आना होगा। यहां पर यीशु मसीह इस अंधे को चंगा कर देता है। जब चंगा कर देता है तो यहां पर एजुकेटेड लोग, उस समय के फरीसी, याजक, गुरु लोग, वो नहीं कर सकते थे ऐसा काम। तो क्या हो रहा है यहां पर, चेक करते हैं। 9:13 में लिखा, लोग उसे, जो पहले अंधा था, फरीसियों के पास ले गए। जिस दिन यीशु ने मिट्टी सानकर उसकी आंखें खोली थी, वह सब्त का दिन था। फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा कि उसकी आंखें किस रीति से खुल गई। उसने उनसे कहा, उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया और मैं अब देखता हूं। इस पर कुछ फरीसी कहने लगे, यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि वह सब्त का दिन नहीं मानता। मतलब अब यीशु की बात हो रही है। दूसरों ने कहा, पापी मनुष्य ऐसे चिन्ह कैसे दिखा सकता है? अतः उनमें फूट पड़ गई। उन्होंने उस अंधे से फिर कहा, उसने तेरी आंखें कैसे खोली है? डीपली इन्वेस्टिगेशन कर रहे, तफ्तीश कर रहे कि पता चले कि यीशु ने इसकी आंखें कैसे खोली। ये जन्म से अंधा था तो इसकी आंखें कैसे खुल गई, अब ये कैसे देख रहा है? हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? क्या कोई दुनिया की मेडिकल साइंस कर सकती है? क्या यूनिवर्सल में कोई पॉजिटिव शब्द भेजो, हो जाएगा कुछ ऐसा है? इसने कोई नहीं भेजे, यीशु मसीह ने ऊपर की ओर कोई शब्द नहीं भेजे, और हम भी कोई शब्द ऊपर की ओर नहीं भेजते। कितनों को बात समझ आ रही? तुम्हें क्या लगता है कि परमेश्वर आज नीला नीला आसमान इसके परले पार है? जोर लगाओ, भेजो अपने शब्द ऊपर परले पार। मरते रहो, सोचते रहो कब जाएंगे शब्द जो हमारा परमेश्वर है उस पार है। क्या हम ऐसा करते हैं? कई लोग शायद सोचते हैं ऐसे हम हाथ उठाते हैं तो इसलिए शायद ऊपर कोई नीले आसमान के ऊपर भगवान है तो हमारा परमेश्वर उसको कुछ कहते हैं। वो आपके साथ ही है। हालेलुया। क्या है वो? आप 100% आपके साथ। कैसे समझ आएगी? ये बढ़ना पड़ेगा। तुम्हें महसूस होगा, एक दिन तुम उसे देख भी पाओगे। क्या ये सब करना चाहते हो? तो ये जो आपके पास दुर्बल बॉडी है, दुर्बल जीवन है, दुर्बल दिमाग है, इससे नहीं हो सकता। इसको चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा एक डिवाइन में,
डिवाइन पावर में, तो ये होगा। कैसे होगा? यीशु नाम से होगा। कितनों को बात समझ आ रही है? जो काम हम यीशु नाम से करना स्टार्ट कर देंगे, फिर ये डिवाइन पावर में बदलना शुरू हो जाएंगे। फिर जो हम परमेश्वर के सामने रखेंगे वो परमेश्वर उसका रिजल्ट देगा। कितनों को बात समझ आ रही? समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? तो फिर रेडी हो जाओ इन चीजों को और समझने के लिए, क्योंकि ये विषय बड़ा है। अगर हम बाइबल में ये बात पढ़ें कुरिन्थियस की, ये कैसे ये कोई मनुष्य ऐसी बातें लिख सकता है? या जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं ये ऐसे बातें नहीं लिखी। यहां जो मैं भी कुछ समझा रहा हूं वो बातें लिखी नहीं है। तुम लिख सकते हो एक और बुक मेरी बातों से, तो मेरी बातों से एक और बुक लिखोगे तो तुम्हें और डिवाइन वर्ड्स मिल रहे हैं मेरे मुंह से, जो मेरी काबिलियत से नहीं है। मैं तो कितना पढ़ा हूं? 10 क्लास। कितना पढ़ा हूं मैं? तो 10 क्लास बंदा पढ़ा कैसे ये चीजें बता सकता आपको? मैं तो खुद एक दिन टकरे मार रहा था। मैं तो 2 ईंटों के अपना सिर रगड़ रहा था एक दिन दुनिया में। बोलो, जैसे दुनिया पत्थरों मिट्टी चीजों को रगड़ रही ना माथे, और जीवन पाने की कोशिश कर रहे हैं उससे, सुपरस्टिशंस चीजों को करके। तो मैं भी वैसा इंसान था। तो कैसे आ जाएगी मेरे पास ये बुद्धि समझ? और मैं क्रिश्चियनिटी से बहुत अलग और ऊपर वाली टीचिंग दे रहा हूं। और ये मुझे किसी इंसान से नहीं मिली, खुदा से मिली है, उस दुनिया के रचयिता से मिली है। कितनों को बात समझ आ रही है अभी? तो अभी यहां मैं एक चीज तुम्हें पढ़ाता हूं जो तुम्हारे काम आएगी, जबरदस्त चीजों को, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा में बढ़े। देखो, जो परमेश्वर का ज्ञान है उसी ने तुम्हें राइट करना है, और प्रार्थना ने तुम्हें ताकतवर बनाना है। हालेलुया। प्रार्थना ने क्या बनाना तुम्हें? ये जो हम प्रार्थना करते हैं ना, ये परमेश्वर के सामने करते हैं। हम कॉन्टिन्यू यहां बैठे हैं और हम अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं परमेश्वर से, और उसके सामने अपनी बातें रख रहे हैं। और जितना हम रखते हैं और उन्नति करते हैं उसकी बातों से, फेथ से, हमारे अंदर एक पावर बढ़ती जाती है, हमारा विश्वास बढ़ता जाता है। यहां पर ऐसे लिखा है 1 कुरिन्थिया 2:14 में लिखा, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें, वह ना उन्हें जान सकता है, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है। परमेश्वर की बातें आत्मिक है और मनुष्य शारीरिक है, इसलिए उसको परमेश्वर की आत्मिक बातें समझ नहीं आती। मैं आपके ऊपर एक अगुआ हूं, एज ए टीचर हूं, जो मैं आपको इसमें कन्वर्ट करूंगा, इन बातों को समझने में आपको ट्रांसफॉर्म करूंगा। कितनों को बात समझ आई? और मैं इसमें मेहनत करूंगा आपके ऊपर, और जिन्होंने मेरी मेहनत को रिस्पेक्ट दी, इज्जत दी, वो तो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। तो जो ला 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 हुआ ला 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 ऐसे करते रहेंगे, वो रह जाएंगे। क्या हो जाएंगे वो? आप समझ देना जो मैं बता रहा हूं, क्या क्या समझा रहा हूं, क्योंकि दिमाग है ना इंसान का, कुछ भी सोचने लगता है। ये बड़ा विषय है आज, समझना, सीखना। अब ये जो यीशु ने चंगा कर दिया उसको, अंधे को, याजक, फरीसी, एजुकेटेड बंदे नहीं समझ पा रहे थे, तफ्तीश कर रहे थे। फिर माता पिता के पास गए, उनको कहते हमें बता ये तेरा बेटा सच्ची जन्म से अंधा पैदा हुआ था या क्या? बड़ी गहरी तफ्तीश कर रहे। उन्होंने कहा हाँ, हम तो जानते हैं ये जन्म से अंधा जन्मा है, इसकी आंखें कैसे खुली इससे खुद पूछो। क्योंकि वो डरते थे, क्योंकि वो सब एका कर चुके थे, क्योंकि यीशु का नाम लेते ही उनको सजा मिलती थी। जैसे आज इंडिया में विरोध हो रहा है, पत्थर मिट्टी मानने वाले लोग, जो पत्थर मिट्टी को भगवान मानते, वो लोग
प्रभु के लोगों का विरोध कर रहे हैं, चर्च तोड़ रहे हैं, जेलों में बंद कर रहे हैं, मार धाड़ कर रहे हैं, ऐसी चीजें कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बोलो, कर रहे हैं। ये भी उस समय ऐसा ही था, सेम। ये शुरू से ही सेम था। जो नेगेटिविटी है वो सच्चाई के विरोध में, मनुष्यों के विरोध में, ताकि उनको कुछ समझ ना आए, वह ऐसे अपनी जिंदगी में उथल पुथल करके खत्म हो जाए और नष्ट हो जाए। तुम्हें बढ़ना होगा, तुम्हें बेस्ट शांति का जीवन जीना होगा। जीना चाहते हो? बोलो। तो अगर जीना चाहते हो तो आज जब घर जाना तो जाके सो जाना, कल 12 बजे उठना। फिर कहना मेरी इच्छा सी, मैं 12 बजे इसलिए उठ गया, मेरा मन करता था। कितनों के पास समझ आ रही? भाई आपका जो शारीरिक जीवन है ना, वो नेचर दुनिया नेचर कहती है, मैं नेचर नहीं कहूंगा, परमेश्वर के संधान, लॉ के खिलाफ जीतता है हमारा जीवन। कितनों को बात समझ आ रही? हमारा जो जीवन है शारीरिक, परमेश्वर जिसने हमें बनाया उसके अगेंस्ट जीतता है। कितनों को बात समझ आ रही? तो उसके अगेंस्ट जीना हमारे लिए प्रॉब्लम है। जब आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, बदल जाओगे, फिर तुम्हें जीने का असली मजा आएगा। ये जो जीवन जी रहे ना, जिसमें तुम्हारा दिल करता है मैं शराब पीऊं, मैं ऐसा करूं, मैं फिल्म देखूं, मैं ऐसा करूं, कहीं भी जाऊं, कुछ भी करूं, मैं गप्पे मारूं, मैं वो क्या कहते हैं, बैठकर एक दूसरे से चुगली निंदा करूं, ऐसा करूं, कुछ भी करूं, फालतू बातें करूं। हमारा शारीरिक जीवन ये चाहता है, लेकिन ये हमारे लिए लॉस है, नुकसान है। जैसे हम दुनिया में, जैसे मान लो अभी पानी है, पानी जो हम पीते हैं, ठीक है, तो पानी पीते हैं तो अभी पानी खराब हो गया, क्योंकि लोगों ने क्या किया, नीचे जमीन में वो खोद के ना, नीचे तक खड्डे खोद कर नीचे तक उसमें गंदा पानी डाल दिया, अपने टॉयलेट का भी। कई जगह पर देखना वो टॉयलेट नीचे बेचते हैं जमीन में, उसको गरकी बोलते हैं, कच्ची टॉयलेट भी बीच में नीचे जो पानी आप पीते हैं उसमें जाकर मिक्स हो जाता है। स्वादिष्ट पानी आपके लिए बनता है? उल्लू काम करता है इंसान, बेवकूफ के काम करता है इंसान, उसको समझ नहीं क्या करना है, नीचे भेज देता है। वो पानी परमेश्वर ने आपको बनाकर दिया, नीचे रख के दिया सेफ, ऊपर इतनी बड़ी मिट्टी भर के दी और नीचे काफी नीचे पानी दिया, वहां तक खोद खाद के वहां सेट कर दिया, सारा टॉयलेट चल, बाथरूम गंद मंद चल, बीच में फैक्ट्रियां वाला पानी बीच में, तो पानी क्या हो गया, वो खराब हो गया, पहले मंड का, पहले लेवल का पानी। अब दिमाग लगाया इंसानों ने, ये पीने से प्रॉब्लम होगी, तो उन्होंने एक फिल्टर तैयार किया, जिससे वो क्या होता है, पानी फिल्टर होकर उसमें जो गंदगी है वो हट जाती है और तुम्हारे लिए वो पानी पीने के लायक हो जाता है। इसका मतलब उन्होंने उस गलत चीज का एक सॉल्यूशन निकाला। क्या निकाला? ताकि उससे खराबी हो रही थी। परमेश्वर ने जो तुम्हें लॉ दिया है, तुम्हारा वो गंदगी वाला जीवन, तुम्हारी अभिलाषाओं का वाला जीवन, जो तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है, फ्रीडम लगता है जीने में, लेकिन वो बड़ा खराब है तुम्हारे लिए। तुम्हें ऐसा लगता है परमेश्वर जो कह रहा है वो बाउंड कर रहा है, बिल्कुल बाउंड नहीं कर रहा। तुम्हें इतना आजादी और मजेदार जीवन जीने को वो देगा ना, लेकिन उस लेवल में तो आ जाओ पहले कि वो कैसे जीवन होता है। जब ये बातें पता ही नहीं इंसान को, तो फिर टकरे मारने वाला ही ये हिसाब हो जाएगा दीवारों से। कितनों को बात समझ आ रही? क्या कुछ समझ आ रही मेरी बातें? ये देखो एक और वचन पढ़ता हूं, यहां पर ऐसे लिखा है, 1 कुरिन्थिया 1:19 में लिखा, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और छत्रों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। ये वो ज्ञान है जो इंसानों ने बनाकर झूठा मूठा ज्ञान,
किसी भी चीज को, पत्थर को, पेड़ को कहा ईश्वर इसकी पूजा करो, इससे तुम्हारा भला होगा। उन लोगों को कहा परमेश्वर ने कि मैं उनके ज्ञान को क्या कर दूंगा, नष्ट करूंगा। उनकी चतुरों की, जो लोगों को बेवकूफ बनाकर और मुझसे दूर कर रहे हैं और उनसे फायदा ले रहे हैं। और इसमें तो बड़े बड़े एजुकेटेड भी लगे हुए हैं। हमारे देश में देखो क्या हो रहा है। हमारे देश में गौ जो है, गाय, कौ, उसके पेशाब को बड़ी मान्यता देते हैं, उसके गोबर को भी खाते हैं। कुछ बाबा लोग बड़ी टीचिंग देते हैं, इससे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। बड़े पढ़े लिखे लोग इंडिया में पी लेते हैं क्योंकि बुद्धि बंद है, समझ नहीं आती बेचारों को क्या करना है। विषय है जीवन पाने का समझ, आपकी समझ। इसीलिए मैं तुम्हें समझ की बातें समझा रहा हूं। हालेलुया। क्या समझा रहा हूं? इनमें आपके लिए बड़ा जीवन है। ये जो हम प्रेयर कर रहे हैं ना, ये हम परमेश्वर के सामने कुछ पावरफुल चीजें कर रहे हैं। ये तुम्हें अपने घरों में भी करनी है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो इंसानों की समझ से बाहर है, जो तर्क वितर्क में पड़ जाते हैं, जो लॉजिक ज्यादा ढूंढते हैं और फेथ की चीजों को नहीं समझते। क्योंकि आपको हम समझाएंगे यहां प्रूफ देकर। हम यहां पावर को प्रकट कर रहे हैं, और जब पावर को प्रकट कर रहे हैं तो हम कुछ ऐसे लोगों को हील करते हैं जिनको डॉक्टर भी जवाब दे देता है। सोचकर देखो, जब हम उनको हील कर देते हैं तो ये कैसे हो रहा है? क्योंकि ये एक पावर है परमेश्वर की। अब सिंपल बात है, इस दुनिया में लोग कहते हैं गॉड नहीं है, तो ये दुष्ट आत्माएं कहां से आ गई? इस दुनिया में दुष्ट आत्माएं काम कर रही है। अभी दिखा देते हैं, प्रार्थना करके 2-4 पे आ जाएगी, उससे बात करेंगे। मैंने देखा दुष्ट आत्माओं को खुद अपनी आंख से, अपने जीवन में भी देखा है। और जिनको दिखती उनका हाल चेक करो, जिनके जीवन में वो काम कर रही दुष्ट आत्मा, उनसे पूछो अगर ये मेडिकल नॉलेज के अनुसार ये कोई बीमारी है तो फिर ये दवाई से ठीक होनी चाहिए, हमारे शब्द से कैसे ठीक हो सकती है? ये दुष्ट आत्मा बात कैसे कर सकती है? दुष्ट आत्मा जो है वो एक लंबारी में पड़े हुए सेफ कपड़ों को काट कैसे सकती है? हमारे सामने तो आते लोग, दुष्ट आत्मा हमारे सामने लोग आते हैं, हवा में पूरी बॉडी में ब्लेड बजते हैं, चक्कू बजते हैं बॉडी के ऊपर लोगों से। पूरा एक लड़की का पेट के ऊपर चक्कू थे, बाजुओं के ऊपर, और हमारे सामने भी शैतान ने मार दिए। एकदम से लगा, इधर पूरा कट लगा और लहू बहने लगा, सामने हवा में। तो ये हवा में जो चीजें हो रही है, ये कोई लॉजिक थोड़ी है, ये दुष्ट है, दुष्ट आत्मा है। तो जब दुष्ट आत्मा इस दुनिया में, दुष्ट आत्मा क्या है? अगर इंसान बस बना और खत्म हो गया तो फिर वो दुष्ट आत्मा, जो लोग कहते हैं इंसान का भूत बन जाता है, इंसान का कोई भूत नहीं बनता। जब इंसान मर जाता है तो उसकी कोई आत्मा, कोई भूत बात नहीं बनती। ये भी फालतू बातें। दुष्ट आत्मा अलग चीज है, अलग चीज, जिसकी नॉलेज यहां बताई है। कितनों को बात समझ आई? वो मनुष्य के मन को ऐसा कठोर कर देती है कि मनुष्य अजीबोगरीब हो जाता है। वो कहता है नहीं नहीं, कोई ईश्वर, वो चीज, ये चीज, कुछ नहीं, ऐसी चीजें भी सोचता है। ऐसे अजीब कठोर कर देती है दुष्ट आत्माएं। आपके मन को भी वो कठोर कर सकती है कि मैं लगा था, मैं 2 साल लगा रहा, मेरा काम नहीं हुआ प्रभु में, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। वो कर सकती है कठोर, वो आपको नॉर्मल कर सकती है। इसीलिए आपके ऊपर एक टीचर चाहिए, वो भी पावरफुल आत्मा से भरा, जो आपको राइट डायरेक्शन देता रहे, और आप लोग भी उसे पकड़ कर क्या करो, आगे बढ़ते जाओ। कितनों को बात समझ आ रही है आज? क्या तुम बड़े काम देखना चाहते हो? क्या तुम बड़ी सामर्थ्य को देखना चाहते हो? हैं? तो ये होगा। क्या तुम अपने मन को फिर पक्का कर चुके हो? यीशु के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर पक्का कर लो। किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है संसार की, क्योंकि ये तुम्हारा पर्सनल डिसीजन है।
अब सोचने वाली बात है, दुनिया में यीशु ने 2025 साल पहले कहा मेरे कारण लोग तुमसे क्या रखेंगे। पूरी दुनिया में लोग पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं किसी ना किसी चीज की। किसी को कोई कुछ कहता है, बोलो जब यीशु को लोग मानते तब क्यों विरोध होता है? तब क्यों डंडे लेके डांगे लेके आ जाते हैं मोहल्लों में लोग? सोचो, अगर यीशु ने 2025 साल पहले कहा था तो ये क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? उनको प्रॉब्लम क्यों है हमसे? प्रॉब्लम नेगेटिविटी को है, जो नहीं चाहती इंसान बचे। जो इंसान जब आप अंदर से खुल जाओगे ना, आपकी मन की आंखें खुल जाएगी, जब आपकी आत्मिक बुद्धि बढ़ जाएगी, फिर आपको समझ आएगा परमेश्वर का प्यार, उसकी प्रेजेंस, मजा आएगा फिर लाइफ जीने का। जब तक ये नहीं खुला ना, तब तक डंप से रहोगे, रोते रहोगे अपने काम के लिए, ललसा में कब होगा, कैसे होगा। ये खुलना बड़ा जरूरी है तुम्हारे लिए, उसके लिए जीना बड़ा जरूरी है तुम्हारे लिए। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। तुम्हें डिसीजन लेना होगा, इसके लिए तुम्हें अंगीकार करना होगा। क्या करना पड़ेगा तुम्हें? अंगीकार परमेश्वर के सामने। अंगीकार जो है ये हम यीशु नाम से करते हैं। कोई यूनिवर्सल इस दुनिया में कोई ये हवा पानी, इस पर हम विश्वास नहीं करते। किस पर? दुनिया में यूनिवर्सल पर विश्वास करते हैं, हवा पानी, ये ऐसी चीजें, लाइट है, अग्नि है, पानी है, ये सब। तुम्हारा इन गणों पर विश्वास नहीं चाहिए। बाइबल में लिखा है तुम्हारा आकाश के जो गण, ये हवा पानी, ये चीजें, इस पर तुम्हारा फेथ नहीं होना चाहिए और इसकी तुमने कभी पूजा, क्योंकि इसको मैंने बनाया तुम्हारी जरूरत के लिए। परमेश्वर ने क्या कहा? मैंने इसको क्या बनाया? तुम्हें तुम्हारी जरूरत के लिए बनाया। सूरज, आसमान, तारे, हवा, पानी। लोगों ने कहा नहीं ये देवता है, ऐसा ऐसा है, सो पूजो। परमेश्वर ने मना किया हमें। हम इन चीजों पर ना विश्वास करते हैं, ये हमारी जरूरत है, बनाई गई हमारी जरूरत के लिए। हम फेथ करते हैं जिसने इनको बनाया है। तो आप जो कुछ भी करना, हमने यीशु नाम से करना है। ये एक ऐसा प्रैक्टिकल हम करते हैं जिसमें अपने आप को ढालते हैं। क्या करते हैं हम? ये प्रेयर एक ऐसा प्रैक्टिकल है जिसमें हम करके करके अपने आप को बढ़ा रहे हैं परमेश्वर। ये बढ़ाते बढ़ाते तुम इतना बढ़ जाओगे, तुम्हारी मन की आंखें खुल जाएगी, फिर तुम्हें समझ आएगी करना क्या है। समझ आया कुछ कि नहीं समझ आया? मैंने वचन थोड़ा सा ज्यादा दे दिया, प्रे कम कर दी, क्योंकि कल आना पड़ेगा आपको हीलिंग के लिए। क्योंकि मैं हीलिंग आज इतनी नहीं करने वाला, हीलिंग करने वाला हूं कल। बोलो मजा आ गया। कादा मजा आ गया? वाह भी वाह, महान बच्चे हो आप लोग हैं। आज्ञाकारी बनोगे तो बहुत आगे जाओगे, बहुत सच्ची आगे जाओगे। कल तुम्हें ऐसे चमत्कार दिखाएंगे, ऐसी हीलिंग, ऐसी गवाहियां दिखाएंगे। बैठे बैठे सोचना, और चाहे रोना है तो रोना कि नहीं परमेश्वर तू है, तू सच्चा। इतना मन को पक्का करना हम परमेश्वर के साथ। कितनों को बात समझ आ रही? तो मेरा वर्ड आपको देना, वर्ड ऑफ गॉड ज्यादा हो गया, लेकिन अभी हम प्रेयर में जाएंगे। इन बातों को आपके लिए हमारे ये सोशल प्लेटफॉर्म जो हमारा फेसबुक पर इस समय लाइव चल रहा है, तो इस समय ये भी पड़ा रहेगा इंटरनेट के ऊपर। और इसको हम अपना एक यूट्यूब चैनल है, हमारे मेन चैनल, ऑफिशियल चैनल जो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री चैनल हमारा, उसकी लिस्ट में हमारे 4 चैनल और है हमारे अपने। उसमें एक चैनल है अपोस्टल सुखपाल राणा व्लॉग, ये 4 शब्दों से। उसमें जाओगे तो ये प्रेयर सारी तुम्हें वर्ड उस पर भी मिलेंगे। हमने काट कर उस पर डाल दिया है आपके लिए, पार्ट 1 2 3 4 5 करके सारे आ जाएंगे। आज 6 पार्ट है, 7 भी आएगा। कितनों को बात समझ आई? तो रेडी हो जाओ, जो सीखा है इसमें अपने आप को ढालो।
दुनिया में बहुत गड़बड़ ज्ञान है। ये ज्ञान मुझे किसी मनुष्य ने नहीं दिया, ये खुदा ने मुझे दिया है। ये बातें तुम्हें और लोगों से सुनने को नहीं मिलेगी। जितना मैंने लोगों को विचारों से, नेगेटिव बातों से, फालतू बातों से निकालकर पॉजिटिव किया, राइट किया ना, फिर उनकी जिंदगी में उनको मजा आया जीने का। उनके हालात गए, बीमारियां गई। मैंने ऐसे लोगों को हील किया है जो पता नहीं कितनी चर्चेस में चले गए और कितने अगुओं से प्रेयर कराई और नहीं काम बना। लेकिन जो समझना, थोड़ा सा ध्यान देंगे समझने, ये जरूरी है। यहां विषय समझने का, बात को पकड़ने का। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, फिर हाई स्कूल में जाते हैं, फिर कॉलेज में जाते हैं, फिर यूनिवर्सिटी में जाते हैं। तो यूनिवर्सिटी तक कौन जाता है? जो वहां की स्टडी को पकड़ता है। तो जो नहीं पकड़ता वो हाई तक जाकर तो बाद में उधर ईंटें लगा या रिक्शा चला रहा या दूसरे तीसरे काम कर रहा, फिर क्योंकि वो बात नहीं पकड़ रहा था, स्टडी पकड़ नहीं रहा था। कितनों को बात समझ आ रही? उस दुनिया में भी, संसारिक दुनिया में जो एजुकेशन है उसमें भी जो बात पकड़ने वाला वही आगे जाता है, नहीं तो नॉर्मल पढ़ाई करके नॉर्मल कामों में लग जाते हैं। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन यहां भी डिपेंड है तुम्हारे ऊपर, डिपेंड है ध्यान देने के ऊपर। ध्यान तुम्हें देना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा सॉल्यूशन कोई नहीं इस दुनिया में। जो सॉल्यूशन है एक ही है, एक ही गॉड है, उसी के पास सॉल्यूशन है और उसी के पास तुम अब आए हो। और अब जो सॉल्यूशन है हम तुम्हें यहां रियल में पहले दिखा देंगे लोगों को कि ये देख लो सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन उसने किया है, तुम्हारे लिए भी सेम है। अब तुम्हें भी ध्यान देना होगा। कुछ लोग इतना बड़ा सॉल्यूशन देखकर भी और जलूले, कौन से जलूलों वाला जीवन जीते, सामने देखकर भी, फरीसी शास्त्री देखकर भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वो मूर्खों, पता था तुम्हें लग गया कि अंधे की आंखें खोली है तो यीशु के घुटनों पे आ जाओ, उसके सामने आकर बोल प्रभु प्रकट कर, हम तैयार हैं तुम्हें समझने के लिए। वो पत्थर मार रहे हैं यीशु को, तू ये करता, तू वो करता, तू दुष्ट आत्मा से करता, ये करता है। दिमाग गड़बड़ है उनका। आज भी दुनिया का सेम दिमाग गड़बड़ है। लोगों को ये बातें समझ नहीं आती। तुम्हें बढ़ना होगा। हम अपनी मेहनत से कोशिश करेंगे इस मिनिस्ट्री से कोई 2, 4, 10, 20 करोड़ तो बचाकर जाए। कितनों को बात समझ आ रही? अगर सब हम जुट जाएं लोगों को बचाने में और राइट करने में तो कितना मजा आ जाएगा, स्वर्ग आ जाएगा पृथ्वी के ऊपर। तुम्हें जुटना होगा। ये काम तुम्हारे लिए भी परमेश्वर ने दिया है। ये अकेले मेरा काम नहीं, आपका भी काम है सीखना और लोगों को बताना और जीतना और प्रेम में रहना ताकि हम परमेश्वर के किंगडम को आगे बढ़ाएं। किंगडम शांति का, जिसमें लोगों को जिंदगी जीने का मजा है। आर यू रेडी? तैयार हो? तो फिर शुरू हो जाओ प्रेम में। चलो 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 चलो, शाबाश। घुटनों पर आ जाओ, हाथों को हिलाओ खुदावंत के सामने और अंगीकार करना शुरू करो। उसकी सामर्थ काम कर रही है। चलो चलो चलो, शाबाश। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। अगर अभी चंगाई देखना चाहते तो फिर खोल लो मन जो सीखा है। बोलो मैं आज से खुदा तेरा हूं, ये जीवन तेरा है, तेरे लिए जीऊंगा। ऐसे खोलो 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 खोलो, मन को खोलो। उसकी बारी सामर्थ काम कर रही है। आमीन। अच्छा, तुमने सोचा हीलिंग तो करनी नहीं, क्या फायदा जोर लगाने का? कुछ लोगों के दिमाग में ये आ गया है। अच्छा, हीलिंग तो होनी नहीं आज शायद। तो इसलिए चल थोड़ा लाइए टाइम, फिर चलिए कल होने। वाह जी वाह, मुझे मजा बड़ा आता है आपसे, आपकी जिंदगी से, आपके सिस्टम से है। मुझे याद है अपने स्कूल टाइम का एक जमाना। एक बात बताता हूं आपको। मैं पढ़ने में ठीक था, चाहे मैं 10 पढ़ा था। उस जमाने में जितना पढ़ाते थे स्कूल में, इतनी अच्छी पढ़ाइयाँ नहीं होती थी उस जमाने में। इंग्लिश भी नहीं होती थी। 6th क्लास में हमें लगी थी इंग्लिश। तो मेरे 9th क्लास के फाइनल पेपर थे। तो नीचे बैठकर टाट पर कर रहे थे हम लोग, नीचे ही
उस जमाने में। एक बंदा पीछे से मुझे हिला रहा है, तो मैं सोचा इन्हें नकल मारनी होगी, तो मुझे भी डिस्टर्ब कर रहा है, मैं अपना पेपर तो करूं पहले, मुझे अच्छे नंबर लेने। तो मैंने 1 घंटा लगाकर ना अपना पेपर पूरा कंप्लीट किया। फिर उसको मैंने पूछा, हाँ बताओ तू क्या मुझे हिला रहा था, क्या पूछना है? कहता मैं ऊपर लिखना था कि पूछना था तुमसे आज पेपर कौन सा है तो ये ऊपर लिखना था सबसे पहले ही। हो तेरी, मैं सोचा ऐसी भी दुनिया है, दुनिया में सोच कर देखो। कहता मैंने तुमसे पूछना था, मैंने फिर बाद में उससे पूछ लिया, मैं फर्स्ट में लिखना था आज पेपर किस चीज का है। ये हाल है दुनिया का। क्या है? तो इसीलिए परमेश्वर से जीवन मिलना है। आपकी बुद्धि किससे खुलनी है? परमेश्वर से खुलनी है। आपको असली जिंदगी जीने का मजा किससे आना है? हमारी टीम को पूछो, जब ये मेरे साथ आई इनको बड़ा कुछ नहीं पता था। मैंने बैठना, उठना, खाना, सर्व चीजें क्या डिशेस होती सब इनको सिखा दिया। बड़ा कुछ मैंने इनको सिखा दिया, क्योंकि मुझे गॉड गिफ्ट थी बहुत सारी चीजें। कितनों को बात समझ आ रही? उनको भी बड़ी चीजें समझ आ गई। तो इसलिए आप बढ़ जाओ, तगड़े हो जाओ। ये जितना टाइम हमारे पास है, दलेरी के साथ एक स्ट्रॉन्ग प्रे करना, ढीला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलो हाथों को हिलाओ और तगड़े हो जाओ। चलो 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 चलो। धन्यवाद करो सर्वशक्तिमान का जिसने तुम्हें चुना है। बाइबल कहती है हम अंधकार में थे, उसने हमें चुना है और अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। अब तुम उसकी ज्योति में हो, फील करो, रखो उसके सामने, कहो परमेश्वर मैं तेरे राज्य में हूं, तेरी ज्योति में हूं। वचन ये कहता है कि अब मैंने तेरे गुणों को प्रकट करना है, करो मेरी जिंदगी में काम। पवित्र आत्मा जी खोल दो मेरे मन को, खोल दो मेरी आंखों को, ताकि मैं तेरे गुणों को प्रकट करूं, तुझे समझ पाऊं, मैं दर्शनों को देखूं, तेरी पावर को देखूं। ऐसा मेरी जिंदगी में हो चुका है। खुदाबंद यीशु मसीह के जीवित नाम से ऐसा हो चुका है, यीशु के नाम से ऐसा हो चुका है। मैं यीशु के नाम से बदल चुका हूं, यीशु के नाम से मेरी जिंदगी में सामर्थ काम कर रही है। अंधकार के गंदे हालात, नेगेटिविटी, फालतू के थॉट्स, फालतू की सोचें, यीशु के नाम से नाम से नाम से नाम से आउट आउट। फालतू सोचे आउट, फालतू बातें आउट। मैं ब्लेस हो चुका हूं, मैं बरकत पा चुका हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। यीशु मसीह के नाम से मेरे अंदर बुद्धि आ चुकी है, यीशु मसीह के नाम से मेरे अंदर बुद्धि आ चुकी है। यीशु मसीह के नाम से जैसे मैंने सीखा वैसे मेरी जिंदगी में आज पूरा हो चुका है। मैं परमेश्वर की खोज में बढ़ चुका हूं, मैं परमेश्वर की ढूंढ में बढ़ चुका हूं। मेरी जिंदगी परमेश्वर के खोजने में लग जाए, उसकी इच्छा में बढ़ने में लग जाए। खुदाबंद में जो मांग रहा हूं यीशु मसीह के नाम से हो चुका है। हाथों को हिला हिला करो, हिला हिला कर। उसकी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है, उसकी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है, उसकी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है, उसकी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। जो मैं बोल रहा हूं वैसा हो रहा है, जो मैं बोल रहा हूं वैसा हो रहा है। जब मेरे बोलने से इतने लोगों की बीमारियां जाती है, इतने लोगों के रोग जाते हैं, दुष्ट आत्माएं निकल जाती है, बड़े बड़ी बीमारियां, फेफड़े डैमेज, लीवर डैमेज, कैंसर के रोगी, तरह तरह के रोगी जब मेरे बोलने से ठीक होते हैं, तो जो मैं तुम्हारे सामने बोल रहा हूं तुम्हारे लिए वो हो रहा है। टच, वो हो रहा है। रिसीव करो, बोलो यस खुदा, यस खुदा। मैं बदल चुका हूं, मैं बढ़ चुका हूं तेरी सामर्थ में, तेरी सामर्थ में, तेरी सामर्थ में, तेरी सामर्थ में। आज की रात मेरी जिंदगी की बेस्ट रात है, आज का दिन मेरी जिंदगी में बेस्ट टाइम है। ये टाइम जो खुदावंद मैंने आपके साथ बिताया, इसका मेरी जिंदगी में बड़ा फल आ चुका है। जैसे मैंने तेरे आत्मा के द्वारा सीखा कि मैं ट्रांसफॉर्म हो जाऊं, मैं बदल जाऊं, आज मेरी जिंदगी में ऐसा हो चुका है, निश्चय ऐसा मेरी जिंदगी में हो चुका है। टच टच, विश्वास से रखो उसके सामने। बड़े बड़े रोग आपकी बॉडी से बाहर जा रहे हैं, रीढ़ की हड्डी के रोग, सर्वाइकल रोग, गिल्लड़ के रोग, थायराइड के रोग,
तुम्हारे शरीर से, तुम्हारी बॉडी से जकड़न, दर्दें, दुष्ट आत्मिक गंदा प्रभाव खत्म हो रहा तुम्हारे शरीरों से। टच 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 टच। ओए ओ मुंडू इधर आ, यहाँ खड़ा हो। ये तेरा ये दिमाग है ना, ये आंखें, इसको ऐसे, ये कैमरा पकड़ हाथ में, ऐसे देख, इधर देख। जब तू काम कर रहा ना, ये रख यहाँ, इधर देख मेरी तरफ, ऐसे ऐसे देखता रहा, ऐसे ताकि कोई सीन हो फटाफट जा। तू ऐसे लगा हुआ ऐसे को घुमाऊंगा है। सारे कैमरे वाले सीख लो ये बातें। तुम कैमरा यहां रखना, रखो अपनी डायरेक्शन में, ऐसे रखो, ठीक है, सीन है आपका। तब तक साथ में इधर उधर ऐसे। वो कितने कैमरे वाले, सबको मेरी तरफ करो, इनका ध्यान दिखाओ मेरी तरफ, सबको दिखाओ मेरी तरफ, देखो ये देखो कैमरा। आपका काम है, आप कैमरा ऐसे रखा, ठीक है, ये देखो साथ में आप ऐसे देख रहे हो, ऐसे ऐसे, ये काम है आपका। गुआंगो थे लगे रहते। इधर एक सामर से वो गिरी, वो एक इंटरेस्टेड सीन था कि सामर टच कर रही है, इसको पता ही नहीं, क्योंकि इधर उधर उसका ध्यान ही नहीं कोई देखने बेचारे को। यही चीज मैं सबको समझाता रहता हूं। पकड़ो ये बुद्धि की चीजें सबके अंदर चाहिए। जो हेड होता है ये काम उसका है, मुझे बताना पड़ता है। चलो चलो चलो, शाबाश। रोहिशा रखो, खड़े जो अपने स्थानों पर। एक भारी सामर्थ तुम्हारे पर काम करी, एक भारी सामर्थ, एक भारी सामर्थ तुम्हारे पर काम कर रही है, एक भारी सामर्थ तुम्हारे ऊपर काम कर रही है, एक भारी सामर्थ तुम्हारे ऊपर काम कर रही है। टच, रिसीव करो इस सामर्थ को। गंदी आत्माओं छोड़ो इनकी बॉडी को। दुष्ट आत्माओं का गंदा प्रभाव तुम्हारे शरीरों से उखड़े उखड़े। टच टच टच। दुष्ट आत्माओं का गंदा प्रभाव जाए जाए। दुष्ट आत्माओं के गंदे प्रभाव को तुम्हारे शरीर से आउट करता हूं, आउट करता हूं। ब्लेस करता हूं तुम्हें, हील करता हूं तुम्हें, यीशु के साथ खोल देता हूं तुम्हें। उस सामर्थ से जो मैं रिलीज कर रहा हूं, विश्वास से, यीशु के नाम से सामर्थ रिलीज कर रहा हूं, यीशु के नाम से सामर्थ को रिलीज कर रहा हूं। आज का ये टाइम तुम्हारी जिंदगी में बेस्ट है, बेस्ट है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में गवाही बनने वाली है। तुम उसके काम को देखने वाले हो, तुम उसके सामर्थ को देखने वाले हो, तुम नेक्स्ट लेवल में उठ जाने वाले हो, नेक्स्ट लेवल में बढ़ने वाले हो। ये सामर्थ तुम्हारे साथ काम कर रही है, काम कर रही है। अंधकार की चीजें, रुकावटें आपकी जिंदगी में, जो कुछ आपकी जिंदगी में रुका हुआ था वो खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। टच 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 टच। रिसीव करो इस सामर्थ को जो तुम्हें हील कर रही है। इसी समय तुम्हारी बॉडी को हील कर रही है। घुटनों के रोग जा रहे हैं, बंद नाड़ियां खुल रही है, हार्ट की नाड़ियां खुल रही है, आंखों के पीछे बंद नाड़ियां खुल रही है और तुम्हारी आंखों में रोशनी आ चुकी है। तुम देखोगे यीशु के जीवित सामर्थी नाम से ये होगा, उसके नाम से होगा, उसकी सामर्थ से होगा। ये जीवित सामर्थ यीशु के पवित्र नाम से करती है, ये जीवित सामर्थ यीशु के पवित्र नाम से काम करती है। इस सामर्थ को रिलीज करता हूं, 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 रिलीज करता हूं। टच 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 टच। हिल जाओ, छूट जाओ, जादू टूना, दुष्ट आत्माओं का गंदा प्रभाव निकले तुम्हारे जीवन से, निकले 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 निकले। दुष्ट आत्मा का गंदा प्रभाव निकले निकले। टच, इसकी भारी सामर्थ काम करे और रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। खुदावंद तुम्हारे रास्तों को खोल रहा है, तुम्हें बुद्धि से ब्लेस कर रहा है, तुम्हारे घरों को बदल रहा है, वो रुकावटों को दूर कर रहा है। तुम्हारे बच्चे आज्ञाकारी बन रहे हैं, तुम्हारे लोग आज्ञाकारी बन रहे हैं,
तुम्हारे मेंबरों में प्यार आ रहा है, तुम्हारे घर में शांति आ रही है, तुम्हारी जिंदगी में खुदा शांति को रिलीज कर रहा है। वो बहनें जिनके पास बेबी नहीं है सालों से, निश्चय उनकी बंद कुक खुल चुकी है और वो गवाही के साथ आएंगे, बेबी की गवाही के साथ आएंगे। ये यीशु के नाम से दिया हुआ वो तुम्हारी जिंदगियों में 100% पूरा होगा। नशे की गंदी आत्माएं, व्यभिचार की गंदी आत्माएं, लड़ाई क्लेश की गंदी आत्माएं तुम्हारे घर वालों को छोड़े 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 छोड़े। तुम्हारे घर में बरकत आए, तुम्हारे काम में बरकत आए, कर्जों से तुम बाहर आ जाओ, डिवाइन हेल्पर काम करे, परमेश्वर की सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम करे, जिससे तुम कर्जों से बाहर आ जाओ, हालातों से बाहर आ जाओ और भर जाओ उसकी सामर्थ से, भर जाओ उसकी सामर्थ से, भर जाओ उसकी सामर्थ से। टच टच इन द नेम जीसस। ऐसा हो चुका है इन द नेम जीसस। वो कैमरा, इन द नेम जीसस, 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 इन द नेम जीसस। हालेलुया, आमेन। गवाही नहीं मैं पूछूंगा किसकी बनी है, कल बताना संगति में किन प्रार्थनाओं में मेरी जिंदगी में क्या हुआ। मेरा बिलीव है, बैठ जाओ। आज जब तुम सोओगे तुम बड़ी अच्छी और मिठी नींद सोओगे, तुम उसमें दर्शन देखोगे। अगर विश्वास करते हो तो ऐसा होगा, तुम्हें फेथ करना पड़ेगा। लॉजिक और फेथ दो डिफरेंट वे। लॉजिक में ध्यान देने वाला बंदा कभी फेथ नहीं करता, वो हमेशा तर्क वतर्क में पड़ा रहता है। फेथ एक अलग चीज है। फेथ हम तुम्हें कुछ प्रूफ दिखा देंगे कि फेथ तुम कर सकते हो, परमेश्वर की पावर का प्रूफ कि वो है। अगर हम परमेश्वर की पावर का प्रूफ तुम्हें दिखा दें तो फिर तो फेथ बनता है ना करना और आगे बढ़ना। कितनों को बात समझ आ रही? वो लोग जो सोचते हैं मैं फेथ करता हूं फेथ करता हूं, वो फेथ अभी अच्छा नहीं है, इसीलिए वो अच्छे रिजल्ट नहीं है। फेथ की परिभाषा अच्छे से उन्हें समझ नहीं है। हमारी मिनिस्ट्री में पता नहीं कहां कहां से लोग आते प्रभु में, ये खुदा की इस मिनिस्ट्री में जब उन्हें फेथ की सही समझ आती है उनकी जिंदगी में बड़े काम होते। तुम्हें पता है 9:45 हो गए हैं, तुम्हें पता है मैं कब खड़ा हुआ, कब प्रचार हुआ, कब टाइम बीत गया? इसे ग्रेस बोलते हैं, ग्रेस। मेरे खड़े होने से बोलने से 4 घंटे 5 घंटे भी लोगों को पता नहीं चलता किधर चले गए। ब्रांचेस में लोग बोलते, ये ग्रेस है, ग्रेस। जब मैं खड़ा होता हूं तो वो एक ग्रेस अनुग्रह काम कर रहा होता है, एक उसकी डिवाइन पावर जिससे हम टाइम का को पता नहीं चलता। मैं सुबह इधर 9 बजे आकर बैठता हूं प्रार्थना में, शाम 7 बज गए ऐसे लगता है 2-3 घंटों में बज गए 7। ऐसे होता है मेरे साथ, ऐसे से फटाफट निकल जाता है टाइम। ये एक पावर है, ये एक डिवाइन चीजें हैं। ये जो चीजें हैं, शारीरिक मनुष्य आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता। ये वो बात है जिसमें जब हम बढ़ जाएंगे तो ये बात समझ आएगी। तो रेगुलर बनना पड़ेगा। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। अभी हम कल मिलेंगे, कल गवाहियां सुनेंगे आपकी, ठीक है? तो कल आप गवाहियां देना। कल एक प्रेयर करके आना सुबह घरों में से कि परमेश्वर 6 दिन प्रार्थना चली, एक दिन अभी पेंडिंग है। ये जो पेंडिंग है ये अगले हफ्ते हम थर्सडे और एक दिन परमेश्वर की आत्मा ने बढ़ा दिया है और फ्राइडे, ये 2 दिन और करेंगे अगले हफ्ते। थर्सडे संगति के बाद
थर्सडे संगति के बाद 7वां पार्ट होगा और 8वां पार्ट शुक्रवार होगा। ठीक है, कल की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि कल मैं कुछ खास वचन आपको देने वाला हूं। वर्ड ऑफ गॉड तुम्हारे जीवन लिए एक बेस्ट डायरेक्शन है, समझ है तुम्हारे लिए। और जितने लोग यहां समझकर बढ़ रहे हैं वही ब्लेस हो रहे, वही जबरदस्त जीवन को पा रहे हैं, क्योंकि उनका मन परमेश्वर के साथ राइट बन गया, उसकी सामर्थ्य से कनेक्ट हो गया उनका मन। तो यही मुझे करना है, यही यीशु मसीह कर रहा था लोगों के साथ। चेलों को उसने तैयार किया तो चेलों ने भी लंगड़े चला दिए। वो जमाना भला था उस समय, आधुनिक दुनिया नहीं थी। तो अभी आधुनिक दुनिया है तो फेथ कराना लोगों हाँ, नेगेटिव फेथ जितना मर्जी कराओ। आज उधर कोई पत्थर रखकर कोई लाल पीला रंग फेर दो, कुछ कर दो, हुआ शुरू हो जाएगा काम। देखो कतारें लगी है बाबाओं के पास, नेगेटिव चीजों में लोग ज्यादा जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी वो नेगेटिविटी के गुलाम है। उनको नेगेटिविटी से निकाल कर पवित्र जीवन जीने के लिए तैयार करना ये कठिन काम है, कितनों को बात समझ। लेकिन ये काम तो दिया है परमेश्वर ने हमें इस आधुनिक दुनिया में, लेकिन इसको करके हम इतना आगे आ गए हैं। लेकिन अब जो हमारी शुरुआत होगी ये पावरफुल होगी। अब इस मिनिस्ट्री में वो परमेश्वर भयानक काम करेगा, अद्भुत काम करेगा जो तुम्हारी सोच से भी परे होंगे, जिसे देखकर तुम 100% बोलोगे मेरा खुदा सच्चा है, पूरे समर्पित हो जाओगे उससे। क्योंकि इधर ऐसे ऐसे कुछ आगे पीछे है ना, वो समर्पित हो जाएंगे पूरे, मेरा बिलीव है। ठीक है, तो अभी आज जो भी आत्मा के द्वारा आया इसे पकड़ लो, इस टीचिंग को दोबारा सुनना, बने रहना। और अभी जो एक बहन फॉरेन से थी उसने आज के खाने के लिए, और एक यहाँ से थी, दोनों का मिलकर आज आपको खाना उन्होंने ऐसे दिया है, खुशी से अपनी भेंट ऐसे परमेश्वर के नाम से, उनकी इच्छा थी ये। तो आप सबके लिए मतलब जो खाना है वो खाकर जाना। ठीक है, तो परमेश्वर आपके साथ है। तो अभी आप लोगों को थोड़ा लाइनों में ये डिवाइड करेंगे, आगे पीछे करेंगे। तो आपने अच्छे बच्चों की तरह होना है। ठीक है, बिल्कुल जैसे भोले पंछी, अच्छे वाले बच्चे, भोले बच्चे, भोले कौन से, जैसे बाइबल में लिखा तुम कबूतरों की तरह भोले, लिखा कि नहीं लिखा, ऐसे बनो। तो बनना हमने अच्छे बोले। और ऐसे भी लिखा सांपों की तरह चला, ऐसे भी लिखा ना। लेकिन वचनों की अखंडता को समझना होगा, क्यों ऐसे लिखा है। हमें बुद्धिमान भी बनना है, तो खुदा हमें सब तरह की बुद्धि देगा, समय देगा। आंखों को बंद करो। परमेश्वर, हमने 6 दिन पिताजी आपके साथ बिताए, आपका वचन पूरा किया, जो आत्मा के द्वारा आपने दर्शन दिया। मैं बिलीव करता हूं कल इस 6 दिन का फल लोगों की जिंदगी में कल आप प्रकट करोगे, बहुत ज्यादा हीलिंग करोगे, बहुत ज्यादा मिरेकल होंगे कल, और लोग हील होंगे यीशु नाम। ऐसा हो चुका है, और इन दिनों में जो लोगों ने बोया है उसका फल भी यीशु नाम से आ चुका है। आमेन। तो ठीक है, टाइम की कमी होने से हम जल्दी इसको वाइंड अप करेंगे, ताकि कल फिर संगति की तैयारी करनी। सब कुछ बड़ी संगति है, पावरफुल संगति है। आप लोगों ने 10 बजे से पहले आके प्रभु के चरणों में बैठ जाना है, ताकि हम कल अपनी आशीष पाए, 6 दिन की पावर को अपनी जिंदगी में देख पाए। अभी भी जाकर मुझे प्रे में बैठना है, सुबह भी करनी है। आई होप मजा आएगा तुम्हें परमेश्वर के साथ। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। आमेन, आमेन।